कल ये खबर सामने आई कि पिछले एक हफ्ते से वो नाराज चल रही हैं। आज इस खबर पे जोर तब और पड़ गया जब खट्टर साहब ने जो है कह दिया कि संभावनाएं तो कुछ भी हो सकता है। संभावनाओं के एक तरीके से ग्रीन सिग्नल देते हुए उन्होंने इशारा किया। अब खबरें आ रही हैं कि इन टच विद बीजेपी कुमारी शैलजा, आप भी एक बड़े नेता हैं, बीजेपी में काफी वक्त तक रहे हैं। क्या इस तरीके की कोशिश बीजेपी करेगी, वो भी इस वक्त चुनाव में जब क्रूशियल है कांग्रेस पार्टी के लिए? बीजेपी आज के दिन हताशा का शिकार है हरियाणा में जो चुनाव चल रहा है उसके संदर्भ में। और दिलचस्प चीज़ ये है कि उनको कांग्रेस में ज़्यादा दिलचस्पी हो रही है बजाय अपनी पार्टी को संभालने के, क्योंकि खुद की पार्टी और खुद की पार्टी का नैरेटिव कहीं चल नहीं रहा, दिखाने को कुछ है नहीं 10 साल में। और जो मैंने शायद आपको पिछले इंटरव्यू में भी कहा था, जो कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था, उस भाषण की खूबसूरती ये थी कि वो 9.5 साल सरकार के नायब सैनी जी से पहले उसको भुलाना चाहते हैं। लोगों को ऐसे दर्शा रहे हैं जैसे वो 9.5 साल थे ही नहीं। तो उस प्रकार की स्थिति में वो कुछ भी चीज़, कुछ भी बहाना उनको मिले तो कम से कम उससे सुर्खियां तो बनती हैं, खबरें तो बनती हैं। जैसे शोएब जी आप भी इसी बात पे सवाल कर रहे हैं तो खबर तो बनती है, तो ठीक है, लोगों में चर्चा का एक विषय बन जाता है। लेकिन शैलजा जी जो हैं वो हरियाणा की वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, और वो हरियाणा की नहीं, वो तो देश की बहुत बड़ी नेता हैं। बहुत कम उम्र में तो वो केंद्र में मंत्री बन चुकी और जनरल सेक्रेटरी हैं आज के दिन, लोकसभा की सांसद हैं, इतने भारी बहुमत से जीती हैं। और उनके बारे में इस तरह की बात भी करना उसका कोई सिर पैर नहीं बनता कि वो कभी भी इस तरह की कोई बात कर सकती हैं या कह सकती हैं। वो बिल्कुल एक सच्ची सीनियर कांग्रेसी हैं और उनका योगदान इस चुनाव में पूरी तरह से होगा और कांग्रेस को एक भरपूर जीत मिलेगी। आपको लगता है कि उनको जाने नहीं देगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अगर बीजेपी कोई बात कह रही है तो उसमें सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी तो झूठ की दुकान है, वो तो सुबह बोलना शुरू करते हैं, रात तक बोलते हैं। जो मैं कह रहा हूँ, अपना कुछ कहने को है नहीं तो दूसरों के घर के अंदर झांक रहे हैं। वही अपना घर संभाल लो, हम अपना